होगा। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़िलहिज्जा के अय्याम में, ज़िलहिज्जा के दिनों में सबसे ख़ास दिन अरफ़ा का दिन है। जिस तरह साल के 12 महीनों में 4 महीने सबसे ज़्यादा खुसूसियत वाले हैं, सबसे ज़्यादा फजीलत वाले हैं, इसी तरह पूरे साल में 4 दिन बहुत ज़्यादा अहमियत वाले हैं। 4 दिनों में 2 दिन तो ईदैन के हैं, ईद उल फित्र का दिन, दूसरा ईद उल अज़हा का दिन, तीसरा जुमा का दिन और चौथा ख़ास दिन वो यौम अरफ़ा है। अरफ़ा का चौथा दिन ये बहुत ख़ास दिन है। अरफ़ा का दिन इतना ख़ास है कि अल्लाह ताला ने अपने कलाम में अरफ़ा के दिन की कसम खाई है। सूरह बुरूज में अल्लाह ताला ने कसम खाई, वशाहिदिन व मशहूद, हाजिर होने वाले दिन की और हाजिर किए जाने वाले दिन की कसम। शाहिद से मुराद जुमा का दिन है, व मशहूद ये अरफ़ा का दिन है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं, फरमाते हैं कि मशहूद से मुराद अरफ़ा का दिन है, यानी हाजिर किए जाने का दिन। चूँकि बहुत सारे बंदे अरफ़ा के दिन एक बड़े मैदान में हाजिर होते हैं, हाजिर किए जाते हैं, इसलिए इसको हाजिर किए जाने का दिन कुरान करीम में ज़िक्र किया गया। अल्लाह तबारक व तआला ने अरफ़ा के दिन की कसम खाई। इससे भी अरफ़ा के दिन की अहमियत मालूम होती है। और अरफ़ा का दिन ये साल के तमाम दिनों में सबसे ज़्यादा फजीलत वाला है। मिरक़ात शरह मिशकात में मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह ज़िक्र करते हैं, अफ़ज़लु अय्यामिस सनति फ़हुव अरफ़तु व अफ़ज़लु अय्यामिल उसबुइ फ़हुवल जुमअतु। साल के तमाम दिनों में सबसे ज़्यादा फजीलत वाला दिन वो अरफ़ा का दिन है और हफ्ते में सबसे ज़्यादा फजीलत वाला दिन जुमा का दिन है। इसी तरह अरफ़ा के दिन के हवाले से ये बात भी हदीस में मिलती है कि अरफ़ा का दिन ये शैतान के ज़लील व ख़ार होने का दिन है। हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान अरफ़ा के दिन से ज़्यादा किसी दिन अपने आप को ज़लील नहीं समझता और शैतान अरफ़ा के दिन से ज़्यादा किसी दिन इतना ज़्यादा ज़लील नहीं होता जितना अरफ़ा के दिन ज़लील होता है। इसलिए कि अल्लाह ताला की रहमत को देखता है और अल्लाह ताला की मग़फ़िरत को देखता है। शैतान समझता है कि मेरी तो पूरी की हुई और कराई हुई तमाम की तमाम मेहनत पर पानी फिर गया। अरफ़ा का दिन ये शैतान की ज़िल्लत का दिन है। इसी तरह अरफ़ा का दिन ये जहन्नम से आज़ादी का दिन है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला अरफ़ा के दिन से ज़्यादा किसी दिन बंदों को जहन्नम से आज़ाद नहीं करते। यानी सबसे ज़्यादा लोग जहन्नम से जिस दिन पूरे साल में सबसे ज़्यादा जिस दिन आज़ाद होते हैं वो दिन अरफ़ा का दिन होता है। इसी तरह एक रिवायत हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से मालूम होता है कि अरफ़ा के दिन ही अल्लाह ताला ने आलम अरवाह में तमाम इंसानों की रूह से वादा लिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तमाम की तमाम अरवाह ने कहा, कालू बला, बेशक, क्यों आप हमारे रब नहीं हैं, आप ही हमारे रब हैं। वो जो मीसाक लिया गया, वो जो अहद लिया गया, वो दिन भी अरफ़ा का दिन था। इसी तरह अरफ़ा के दिन की एक और खुसूसियत मालूम होती है, वो ये है कि अरफ़ा का दिन दुआ की कबूलियत का दिन है। हज़रत अमर बिन शुआइब अपने बाप दादा के हवाले से रिवायत करते हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रावी हैं, हुजूर ने फरमाया कि बेहतरीन दुआ अरफ़े की दुआ है, बेहतरीन दुआ अरफ़े की दुआ है। खुलासे कि अरफ़ा के दिन दुआएं कबूल होती हैं। अरफ़ा की और एक खुसूसियत भी है कि अरफ़ा के दिन ही अल्लाह तबारक व तआला ने दीन इस्लाम को मुकम्मल किया था। दीन इस्लाम की जो नेमत थी उस नेमत की तकमील के लिए अरफ़ा का दिन ही मुंतखब किया गया था और दीन इस्लाम के मुकम्मल होने का जो ऐलान नाजिल हुआ वो अरफ़ा के दिन ही नाजिल हुआ। मोहतरम नाज़रीन,
اس کو عرفہ کیوں کہتے ہیں، اس دن کا نام عرفہ کیوں رکھا گیا ہے، اس کی بھی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ چونکہ عرفہ کے دن تمام کے تمام حجاج میدان عرفات میں ٹھہرتے ہیں، میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، اس لیے اس دن کو عرفہ کہتے ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی ذکر کی جاتی ہے، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 8 ذی الحجہ کو خواب دیکھا تھا بیٹے کو ذبح کرنے کے سلسلے میں، تو ابراہیم علیہ السلام کو تھوڑا سا تذبذب تھا، تھوڑا ابراہیم علیہ السلام شک میں تھے۔ جب دوسرے دن وہی خواب آیا تو ابراہیم علیہ السلام جان گئے، پہچان گئے کہ یہ خواب برحق ہے، وحی ہے، اور اس کی تکمیل ضروری ہے۔ تو جس دن ابراہیم علیہ السلام خواب کو پہچان گئے اسی دن کو عرفہ کہا جاتا ہے۔ عرفہ یہ کے معنی جان پہچان، تو ابراہیم علیہ السلام خواب کی حقیقت پہچان چکے تھے، اس لیے اس کو عرفہ کہتے ہیں۔ اور ایک روایت بھی ملتی ہے کہ 9 ذی الحجہ ہی کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کو مناسک حج سکھائے تھے، حج کے جو طریقے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کو سکھائے، اور سکھانے کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا عرفتہ، کیا آپ پورے سیکھ لیے، کیا آپ تمام چیزوں کو جان چکے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نام عرفتو، ہاں میں سب سیکھ چکا ہوں، سب جان چکا ہوں۔ اسی وجہ سے بھی اس دن کا نام یوم عرفہ رکھا گیا۔ بہرحال یوم عرفہ بڑا خاص دن ہے، اور اس دن کے حوالے سے کیا کام کرنے چاہیے؟ یوم عرفہ کا پہلا کام تو روزہ رکھنا ہے۔ ایک دن کے روزے پر 2 سال کے گناہوں کا کفارہ، ایک دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ وبعدہ یوما، میں گمان کرتا ہوں کہ اس ایک دن کے روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف کریں گے، آئندہ 1 سال کے گناہوں کو معاف کریں گے، یعنی 2 سال کے گناہوں کا کفارہ۔ عرفہ کا ایک دن تو ایک کام تو روزہ رکھنا ہے۔ دوسرا کام، چونکہ اس دن اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، دوسرا کام جہنم سے پناہ مانگنا، جہنم کا خوف دل میں رکھنا۔ اب ظاہر بات ہے جس کو جہنم سے پناہ دی گئی وہی اصل میں کامیاب ہیں، اور یہ دن جہنم سے آزادی کا ہے، خصوصیت کے ساتھ جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اور تیسرا، اس دن میں بطور خاص دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا بہترین دعا عرفے کی دعا ہے، لہذا عرفے کے دن دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تیسرا کام کثرت سے اور اہتمام کے ساتھ اللہ سے لو لگانا چاہیے، اور دعاؤں کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور چوتھا کام، کوئی بھی عام عبادات ہیں جس عبادت میں دل لگے زیادہ سے زیادہ وہ دن عبادت میں اور قرب الہی حاصل کرنے میں صرف کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔